सारे के सारे देवता फटाफट इकट्ठा हुए, बाबा के सब हाथ जोड़े और सब देवताओं ने बारी बारी बाबा शिव की प्रशंसा करना शुरू किया। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, सबने पृथक पृथक माने बिलक बिलक प्रशंसा किया, अलग अलग। एक बोला हर हर महादेव, एक बोला भोले भंडारी, एक बोला जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी, ये सब खूब प्रशंसा करना शुरू की। और बुद्धि लगा। और जब बाबा सुने प्रशंसा देवताओं के मुंह से, समझ गए कि ये सब किसी काम से आए हैं। हाँ, और ये आप भी समझ लो इसको ठीक से। कोई आपके घर आए और आपको बहुत चुपड़ना शुरू करे कि अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, तो जानना कि इसका कोई बहुत बड़ा काम मुझसे आया है। ये फिल्म नहीं चुपड़ रहा है, कुछ काम इसका मुझसे पड़ा हुआ है। अरे सबकी छोड़िए, अगर आपकी मैडम शाम को बिना कहे चाय बना के ले आवे और रात को लेटो तो बिना कहे लाओ तो पाँव दबा दें, और जो बिना कहे पाँव दबाना शुरू कर दे तो बहुत खुश मत होना कि मैडम बड़ी पार्वती हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि कम से कम 3 तोला की गाज गिरने वाली आपके ऊपर है। 3 तोले से कम में राजी नहीं होने वाली। और जो शंकर भगवान की देवताओं ने बारी बारी प्रशंसा किया तो शिव जी समझ गए कुछ काम इनका है, तभी चुपड़ रहे हैं। बाबा ने पूछा, कहो अमर आए के ही हेतु, बोलो देवताओं क्यों आना हुआ है, क्या चाहते हो? तो देवताओं ने तपाक से उत्तर दिया, प्रश्न किया, डिमांड रखी अपनी। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम छाहु, निज नयन देखा चाहि नाथ तुम्हारे विवाहो। तो सब मेन कम कर दो। हम लोग केवल एक ही अरमान लेके आए हैं कि आपकी शादी हो, हम सब आपकी बारात में चलें, दुल्हा बनो आप। तारकासुर मरे नहीं कर रहे हैं, आपकी शादी देखना चाहते हैं। और जो शादी का प्रस्ताव रखा तो बाबा ने बिल्कुल तपाक दे मना किया कि नो, आई एम सॉरी, मेरी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस मजे में हूं, चकाचक हूं, जैसा हूं ठीक हूं। बात क्या है? कहा नहीं, वो शादी में एक बार किए थे तो भर पाए, जब तक जी तब तक नाक में। एक भाई ने पूछा कि दंपति माने क्या होता है, महात्मा से पूछा दंपति माने, तो बोला जिसमें पति की नाक में दम हो जाए। पति की नाक में दम हो जाए, दंपति। तो बाबा ने कहा एक बार किए थे तो जब तक जिंदा रही वो मैडम, हमारा जीने हराम कर दिया हमारा। तो अब उसकी छुट्टी मिली है, फिर करें, हमको नहीं करना है, सॉरी। एक भाई ने किसी से पूछा कि, किसी भाई से पूछा कि लड़की मैरिड हो, कोई लड़की मैरिड हो, उसकी पहचाने होती, मंगलसूत्र हो, मांग में सिंदूर हो, पाँव में बिछिया हो, हाथ में चूड़िया हो, तो इसका मतलब है कि लड़की मैरिड हो, सिंदूर भरा हो, मंगलसूत्र लटका हुआ हो गले में, मतलब लड़की मैरिड है, ठीक है ना। लेकिन लड़का मैरिड है, इसकी पहचान क्या है? लड़की मैरिड है तो बहुत सी पहचान है, लेकिन लड़का मैरिड है ये, इसकी पहचान कैसे की जाए? तो भाई जो था वो बड़ा मजाकिया था, उसने कहा मंगलसूत्र लटका हो इसका मतलब लड़की मैरिड है, लेकिन जिसका मुंह लटका हो इसका मुंह लटका हो जाना लड़का मैरिड है। दंपति। तो बाबा ने कहा आई एम सॉरी, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस तो आप लोग जाओ, यू कैन गो। और जब बाबा ने मना कर दिया तब देवताओं ने फिर से हाथ जोड़े, बाबा आपकी इच्छा नहीं है तो नहीं सही, लेकिन जगत की भलाई के लिए आपको हाँ करना है। तारकासुर पूरे संसार की नाक में दम किए है, आपकी शादी होगी तो आपका बेटा होगा, और आपके बेटे के हाथों उसकी मौत होगी, ऐसा उसको वरदान है। तो आपकी इच्छा ना सही, लेकिन जगत की भलाई के लिए हाँ करो। तो जब जगत की भलाई का सवाल आ गया तो बाबा को लगा चलो मैं नीलकंठ बन के जब जगत के लिए जहर पी जाता हूँ तो शादी में क्या है, जहर पी लेता हूँ। बाबा ने हाँ कर दिया, और जो हाँ किया तो देवताओं की आपस में मीटिंग शुरू हो गई। पीछे खड़े होकर देवता आधे बोले कि हाँ तो कर दिए हैं, लेकिन घर में कुछ है तो नहीं, कैसे करेंगे? घर में तो कुछ है नहीं इनके, हाँ तो कर दिए, तैयारी कोई नहीं है।
और अभी अभी काम को भस्म कर दिए हैं। और जिसका काम है भस्म हो गया हो, वो शादी क्या करेगा? शादी हो जिसके अंदर वासना ही ना हो, काम ही ना हो, वो शादी क्यों करेगा? अभी ये काम को भस्म किए हैं आधा घंटा पहले। हाँ, अभी शादी की हाँ कर रहे हैं, खाली हाँ कर रहे हैं, करेंगे थोड़ा? जिसका काम ही जल गया हो वो कहाँ शादी का करेगा? तो बाबा ने वो मीटिंग सुन लिया, पीछे ही हो रही थी कि काम को जलाए बैठे हैं, शादी की हाँ कर रहे हैं। तो भगवान महादेव ने उत्तर दिया, देवताओं मूर्खों, मैं काम की प्रेरणा से नहीं, राम की प्रेरणा से शादी करने जा रहा हूं। तुम्हारे कहने में नहीं कर, मुझको राम ने आज्ञा दिया है, जाए विवाह शैल जय, यह हमें मांगे देव। मैं तुम्हारी काम की प्रेरणा से नहीं, काम जिए मरे क्या फर्क पड़ता है, मैं राम की प्रेरणा से शादी करने जा रहा हूं। और ध्यान देना, जो शादी राम की प्रेरणा से होती है, उस शादी के बाद भी राम कथा का शुभारंभ हो जाता है। लेकिन जो शादी राम की प्रेरणा से नहीं, जो काम की प्रेरणा से होती है, उसमें। अच्छा एक बात बताओ, ये काम राम की प्रेरणा से हुआ है कि ये काम काम की प्रेरणा से हुआ है? इसकी पहचान कैसे की जाए? ये काम जो हमने किया है, ये काम की प्रेरणा से किया है कि राम की प्रेरणा से किया है? इसको कैसे डिफाइन किया जाए? तो इसका एक बड़ा बढ़िया उत्तर है, आप हर काम पर लागू करो इसको, खाली शादी नहीं। इंसान काम दो ही की प्रेरणा से करता है, या तो काम की प्रेरणा से हम काम करते हैं, नहीं तो हम राम की प्रेरणा से काम करते हैं। तो ये काम हमने राम की प्रेरणा से किया था कि काम की प्रेरणा से किया था? इसका कैसे? अब हम बताएं बड़ी बढ़िया बारीक पहचान, आप खुद अपने आप अंतर ढूंढ लो। जिस काम का परिणाम आपको सुख दे, नहीं समझे, जिस काम के बाद आपके अंदर सुख पैदा हो रहा हो, इसका मतलब है कि वो काम राम की प्रेरणा से हुआ था। लेकिन जिस काम के परिणाम में आपको पछताना पड़े, जिस काम के परिणाम में आपको पश्चाताप हो, जिस काम के परिणाम में आपको दुख की प्राप्ति हो, मतलब इसका ये निकलता है कि वो काम आपने राम की प्रेरणा से नहीं, काम की प्रेरणा से किया था। तो मैं शादी करने जा रहा हूं राम की प्रेरणा से, तुम्हारी काम की प्रेरणा से नहीं। काम चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, मुझको राम ने आज्ञा दिया है जाओ शादी करो, तब मैं करने जा रहा हूं। शादी कई लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग राम की प्रेरणा से करते हैं तो जिंदगी भर मौज करते हैं, जिंदगी भर मौज करते हैं। शादी कोई दुखद थोड़ा है। कई दंपतियां में मिलता हूं तो गर्व होता है, गर्व होता है। क्योंकि जिंदगी देख लो तो हा, पति को कहना पड़ता है कि महाराज जब से मैडम आई जिंदगी में बाहर आ गई। हाँ, आने से उसके आए बाहर और जाने। और कई दंपतियां मिलती हैं तो पूछो का हाल बा, कहते महाराज जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं। अब परिणाम लेकर दुख भोग रहे हो, इसका मतलब है कि आपने काम की प्रेरणा से कदम उठाया था, राम की प्रेरणा से नहीं। शादी तो बहुतों की होती है, लेकिन बहुत लोग क्या एंजॉय करते हैं जीवन का, क्या मौज लेते हैं जीवन का शादी के बाद। है राजू है? तो तुम लोग कहते हो काम जल गया है तो शादी क्या करेंगे? मैं काम के लिए नहीं, राम के लिए शादी करने जा रहा हूं, राम की प्रेरणा से। चलो तैयारी करो, अगर जगत हित की बात है, राम ने कहा भी है तैयारी करो। अब ज्यों तैयारी करो की आज्ञा मिली, ब्रह्मा ने लगन निकाली टुडे। कई बजा है वो, हम तो घड़ी अब देखे। तो ब्रह्मा लगन निकाले, आज की लगन, बारात आज ही आएगी, चाहे मौसम कितना भी खराब हो, चाहे भले पानी गिराओ, बारात आज ही आएगी, शादी आज ही होगी। कि ब्रह्मा जी को टेंशन इस बात की थी, इस दूल्हा का भरोसा नहीं है कि कब दोबारा समाधि लगा दे भैया। अब तो जैसे भी वो बर गई है, अब दोबारा इसको कौन जगाएगा? तो ब्रह्मा नगर निकाले टुडे, बारात आज ही चलेगी। और देवताओं को आज्ञा दिया फटाफट चलो सब लोग तैयारी करो, बारात चलना है अभी तुरंत। अब सारे देवता भागे, अपने अपने बीवियां, अपने अपने देवियां, अपने अपने। देखो देवताओं के यहाँ देवियां होती, मनुष्यों के यहाँ धर्म पत्नियां होती हैं। कई लोग अपनी पत्नी को बेबी कहते हैं, बेबी। हद है यार, बेबी। बेबी पानी ले आओ, बेबी, हद है। कईयों के यहाँ बेबी होती है, कईयों के यहाँ बीबी होती है, बहुतों के यहाँ वाइफ होती है।
लेकिन जो सज्जन पुरुष उनके यहाँ बीबी नहीं होती है ना बेबी होती, उनके यहाँ देवी होती है, देवी। हाँ, अब आपके यहाँ बेबी है कि देवी है, यू कैन डिसाइड। तय करो, देवी है कि आपके यहाँ बेबी है। तो भाई बहन, तो फिल्मों के देन है सब, बेबी बोलते हैं ना फिल्म वाले, सब बेबी कहते हैं। अरे बीबी तक नहीं मतलब बेबी क्या होता है यार। तो अपनी अपनी देवियां, अपने अपने वाहन सब लग गए तैयारी में, किसी को परवाह नहीं कि दुल्हा भी तैयार होना। तो गढ़ों ने कहा शंकर जी के बाबा, दुल्हा आपको बनना है, बारात का समय हो रहा है और आपका कोई वही नहीं हो रहा है, कोई मेकअप नहीं हो रहा है, तो कहो तो हम ही आपको तैयार कर दें। तो गणों को बाबा ने दिया परमिशन और बाबा के गण बाबा का श्रृंगार करना शुरू किए हैं शादी के पहले। तो बहुत प्यारी प्यारी चौपाइयाँ हैं श्रृंगार की, 5 चौपाइयाँ हैं। हम लोग गाएं और थोड़ा सा इसके भीतर छिपे सिद्धांतों को समझते हुए बाबा की शादी कराएं। शिव ही शंभु गण, जरा गाना है इन चौपाइयों को, और नहीं गाओगे तो आज रात के ठीक 12 बजे बाबा के गण आएंगे बेड पर है, बड़े बड़े दांत वाले, बड़े बड़े बाल वाले, हवा के ऊपर से दबाएंगे। तब सवेरे ढूंढोगे गंडा जंतर कहाँ मिलता है। तो शिव ही शंभु गण करई सिंगारा, शिव ही शंभु गण करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हर छाला, तन विभूति पट के हर छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गलगा, शशि ललाट सुंदर सिर गलगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव भेष शिव धाम कृपाला, अशिव भेष शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसा चढ़ बाजे बाजा, चले बसा चढ़ बाजे बाजा। ये 5 चौपाई है और 5 चौपाई में भगवान पंचानन का श्रृंगार बाबा ने कराया है। अब विस्तार का बहुत समय तो नहीं है, लेकिन आप बहुत ध्यान दे के सुन रहे हो, इसलिए अब सुनने आए हो तो क्या करोगे, नहीं सुनोगे तो हाँ, सुनने ही आए हो सब छोड़ छाड़ के। तो वो कौन सा गाना था, मैं तेरे लिए आई सब छोड़ छाड़ के। तो हम लोग भगवान के लिए यहाँ बैठे हैं, सब छोड़ छाड़ के आए हैं, तो यहाँ और न सुनेंगे तो कहाँ जाएंगे। तो ध्यान दे के सुने, इन चौपाइयों में कुछ सिद्धांत जीवन के छिपे हुए हैं। इन कथाओं में कुछ छिपा भी होता है भाई बहनों। हम लोग खाली उनको हल्के हल्के में सब सुन लेते हैं तो फिर मूल बात छूट जाती है। हमारे बापूजी जब कथा शुरू करते हैं ना, बापूजी तो कथा के पहले सेकंड में एक बात कहते हैं, पहले मिनट में ही, कि आपके साथ मैं कुछ सात्विक तात्विक चर्चा करने जा रहा हूँ। ये उनका पहला वर्ड होता है बोलते समय, मैं सात्विक तात्विक चर्चा करने जा रहा हूँ। सात्विक तात्विक 2 शब्द हैं कथा के साथ जुड़े। सात्विक माने ये सब कथाएं हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ कुछ भी है। दशरथ माने वो ये होता है तो खाली माने ही नहीं, दशरथ जी नहीं थे ऐसा नहीं, वो थे, अयोध्या भी थी नहीं है, सरजू है, दशरथ जी थे। ये सब ऐसा नहीं खाली सब प्रतीक खाली केवल हैं कि वो दशरथ माने कि वो 10 इंद्रियों को जो काबू कर ले वही दशरथ होता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं थे, वो थे। तो ये हो गई सात्विक चर्चा की वो सब है। चित्रकूट है नहीं है, लेकिन चित्रकूट माने भी होता है। चित्रकूट माने चित्रकूट चित्तचार, हमारा कूट की भांति स्थिर चित्त ही चित्रकूट है। लेकिन अब कोई कहे खाली वही होता है, ये नहीं है क्या? ये भी तो है। ये सात्विक चित्रकूट, एक तात्विक चित्रकूट, ठीक है ना। एक सात्विक अयोध्या, एक तात्विक अयोध्या, एक सात्विक दशरथ, एक तात्विक दशरथ, एक सात्विक राम जी, एक तात्विक राम जी।
अब कोई माने राम माने तो धर्म होता है, राम माने तो खाली मर्यादा होता है, तो राम जी नहीं थे क्या हमारे? राम जी थे, राम जी के चरण चिन्ह बने हुए हैं, जाकर देखो इस शिला पर। हाँ? राम जी थे, आंख फोड़े थे कौवा की, यहीं पटक के उसकी आंख फोड़े थे, सब किए थे वो। तो खाली राम जी, राम का अर्थ आनंद होता है, ठीक है, होता है, वो तात्विक अर्थ है, लेकिन राम थे नहीं क्या हमारे? राम थे। सात्विक और तात्विक दो एंगल से कथाएं सुननी चाहिए। हाँ? तो एक तो श्रृंगार बाबा का सात्विक हुआ ही है, लेकिन उसके पीछे कोई तात्विक दर्शन महात्माओं का है। आइए थोड़ा सा समझ लें 5-6 मिनट में, 10 मिनट में। पहला श्रृंगार बाबा का हुआ जटा मुकुट। उनकी जटाओं को समेट के ऐसा ढंग से बांधा गया कि जटाओं का मुकुट बन गया। मुकुट सोने के भी होते हैं, चांदी के भी होते हैं, डायमंड के भी होते हैं, लेकिन बाबा ने न सोने का, न चांदी का, न डायमंड का, कुछ नहीं, बस जटा मुकुट लगाया। तो किसी ने पूछा कि यार सोने के मुकुट लगाते दूल्हा बन रहे हो तो गोल्ड का लगाते, क्यों ये जटा मुकुट बनाए हो? तो कहा सोने के मुकुट में 2 खतरे होते हैं, लगाऊं तो लगा लूं, उसमें कोई कमी थोड़ी के पास। चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, कुबेर भी लोन लेता है उनसे। कुबेर के पास कुछ कम पड़ता है ना, बाबा से लोन लेता है वो फार्म भर के, तब वो अपना खजाना भरता है। बाबा के यहाँ लोन लेते हैं सब देवता, बाबा भंडारी हैं, भंडारी, भोले भंडारी। उनका कोई कम नहीं है कि वो जटा मुकुट बंद है, लेकिन उसके पीछे एक मैसेज है शंकर जी का कि सोने का मुकुट लगाएंगे 2 खतरे, 2 खतरे। एक तो सोने के मुकुट को लगाओ तो लगाने वाले को ईगो पैदा होता है, जानते हो मेरा मुकुट, जानते हो मेरा, लगाने वाले को ईगो, और उसको लगाए जो देख ले उसको ईर्ष्या, अरे सोने का मुकुट लगाए हैं, हाय सोने का मुकुट, हाय सोने का मुकुट। तो लगाने वाले को ईगो और देखने वाले को ईर्ष्या, जलन। तो ऐसा काम कहे करो कि खुद ईगो और सामने वाले को ईर्ष्या पैदा हो जाए, इससे बढ़िया है जटा मुकुट। और जटाओं को देख के जो जरे वो खुद बढ़ावे। जैसे जटाओं को देख के किसी की ईर्ष्या होए, यारे बड़ी बढ़िया जटा तुम्हारे हैं, तो बढ़ाओ, बढ़ाओ तुम भी, हिम्मत है तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। जैसे कोई देखे कि बड़ा बढ़िया मुंडा घुटाए बाबा बैठा है, तो घुटाओ तुम, कोई रोके, घुटाओ। जटा मुकुट जिसको देख के किसी को ईर्ष्या नहीं होगी और ना अपने को अहंकार होगा, सो जटा मुकुट। अथवा एक अर्थ इसका तात्विक ये है, जटा माने होता है जंजाल, गृह कारज। बाबा जो कि शादी करने जा रहे हैं, गृहस्थी में जा रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में। गृहस्थ आश्रम जो होता है, गृह कारज नाना जंजाला, जंजाला माने ही जटाएं होता है, जंजाला जटाएं। और बाबा कहते हैं गृहस्थी में जाओ तो आपका ये मेंटली आपकी प्रिपेयरिंग होनी चाहिए कि जंजाल की दुनिया में हम जा रहे हैं, जंजालों में एंट्री करने जा रहे हैं। तो जंजालों से घबरा के फिर अब ओखली में सिर कोई रखे, है ना, ओखली में कोई सिर धरे और फिर उम्मीद करे कि मुसन्नफ पर आए तो परिवेक करेंगे, ओखली में सिर क्यों धरे हो? अब गृहस्थी में उतरो, गृहस्थ आश्रम में आओ और कहो कोई जंजाल ना हो जिंदगी में, तो आप इसमें आए फिर क्यों? फिर बाबा होते आप, सन्यासी बन जाते फिर। अब ओखली में सिर दो फिर उम्मीद करो कि जंजाल ना कोई हो, ये संभव ही नहीं है। गृह कारज नाना जंजाला, जंजाला ही जटाएं हैं वो। और जिसको गृहस्थी में आना हो उसका मानसिक प्लान होना चाहिए, मेंटली प्रिपेयरिंग होनी चाहिए कि मैं जिस दुनिया में जा रहा हूँ यहाँ बड़ी आफतें हैं, बड़ी झंझटों की दुनिया है ये। दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन है अगर जहर, जीना ही पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, इसके उस पार जाना पड़ेगा। गाना सुनो, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा।
जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। अब ये गाने कितना बढ़िया मैसेज छोड़ रहे हैं, फिल्मी गाने हैं तो क्या हुआ, मैसेज देखिए, जिंदगी गम का सागर भी है, उतरे हो तो आपको इसके उस पार जाना पड़ेगा। उतरे हो तो उतरो ही ना, सन्यासी हो जाओ, बाबा हो जाओ। तो जटा मुकुट माने इन जंजालों को ही जीवन का श्रृंगार बनाओ, गहना बनाओ, इसी में एडजस्ट करो, इससे बच नहीं सकते हो, बच नहीं पाओ। मैंने कथाओं में कई बार कहा है, मेरे जो श्रोता पुराने हैं, और पुराने ही सब हैं, कई टीवी से सुने हैं, कई लाइव सुने हैं, लेकिन सुने सब है लगभग। कुछ ही लोग हैं जो पहली बार सुने, कुछ ही लोग है ना, फर्स्ट बार, चाहे वो टीवी पर चाहे लाइव मंच पर। कुछ ही लोग हैं जो, राजू भैया पहली बार सुने ना, टीवी सुने, हाँ सुने होंगे। तो मैंने कई बार कथाओं में कहा है कि मनुष्य के सामने केवल दो ही विकल्प हैं बस, और बिल्कुल सत्य है ये, इंसान के सामने केवल दो विकल्प हैं, या तो एडजस्टमेंट और नहीं तो आत्महत्या। दूसरा कोई रास्ता उसके पास है नहीं, या तो भगवान जैसे रखे वैसे रहो, एडजस्ट करो उसमें अपने को, और नहीं तो सल्फा जो गोली खाओ निकल लो। तीसरा कोई रास्ता है? कोई रास्ता नहीं। तो जंजाला जटा मुकुट का अर्थ ये नहीं है कि वो खाली जटाओं का मुकुट, उसका तात्विक अर्थ ये है कि जंजालों को जीवन का श्रृंगार बनाओ। कहाँ जाओगे? कौन बचा है इस दुनिया में जंजालों से, झंझटों से? कौन बचा है? कौन बचा है आफतों से? आज अगर आप पर है तो कल हमारे ऊपर है, परसों इनके ऊपर। अब कोई कहे कि हमारा का है यू है गो, अरे आज तुम्हारा होगा, कल उनका होगा, परसों उनका होगा, सबका झंझट ही संसार में है। जिंदगी गम का सागर है। आज आप पढ़े हो तो कल कोई पढ़ेगा, परसों कोई पढ़ेगा। कई लोग कहते हैं हमारा बच्चा काहे मरेगा, उनका काहे नहीं मरा। हाँ, हमारा पति काहे मरेगा, हमारी बूढ़ा काहे मर गई, उनकी बूढ़ा तो जिंदा है, तो उनकी का जिंदे रही है क्या, उनकी मरी है कौन कहूंगा। आज आपकी मरी है, कल उनकी बुढ़िया मरेगी। आज आपका पति मरेगा, कल उसका मरेगा। आज उनका लड़का मरा, कल आपका मरेगा। ये तो सभी दुनिया में आके कौन बचेगा इन समस्याओं से यार? कौन बच सकता है? मैं जिसकी जब फाइल खुल जाए, जिसकी जब वो गाज गिरनी शुरू हो जाए इसके ऊपर, तो मेरे कहने का भाव, आपकी तैयारी होनी चाहिए। दुनिया में अगर आए हो तो जटा मुकुट, इन जंजालों में एडजस्ट करने का अभ्यास करो, इनसे इतराओ मत, घबराओ मत, इन्हीं में जियो। इन्हीं में जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। जटा मुकुट अहिमौर, अहि माने सांप और मौर माने क्या होता है? अहि माने सांप, सांप, और मौर माने, हे भगवान, मौर माने क्या होता है? दूल्हे का सेहरा, सेहरा, दूल्हे का सेहरा मौर, ठीक है ना? आप जानते हो मैं खाली मजाक कर रहा हूं, पता सबको ही है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है ना। कोई गाना था कहीं पिक्चर में। खैर, तो भगवान का जो सेहरा बनाया गया दूल्हे का, वो सेहरा ये नहीं था अहिमौर, सांप का मोर। और बाबा ने अपने सिर पर सांप का मोर लगाया। ये सांप का मोर लगा के सिर पर भगवान मानो एक संदेश समाज के नाम प्रेषित कर रहे हैं। सांप सबके सिर पर चढ़ा हुआ है, खाली शंकर जी के सिर पर नहीं, सबके सिर पर सांप है। सांप माने क्या होता है? काल, काल व्याल, काल व्याल। और ये काल रूपी सांप सबके सिर पर चढ़ा हुआ है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर सूता क्या करे। कबीरदास जी कहते हैं, ए जीव क्या सो रहा है लंबे पांव पसार। कबीर सूता क्या करे,
काल गए हैं केस, काल तेरे बाल पकड़े हुए हैं, और ना जाने कब मार दे, क्या घर और क्या परदेश, क्या पता कहाँ तुझको टांग ले जाए वो। तेरी मुट्ठी में बाल हैं तेरे उसके काल के, काल सबके सिर पर नाच रहा है। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सदम सिखावन मोही। ये बड़ी बढ़िया चौपाई है। सब आदमी, हर आदमी का स्वभाव होता ना, दूसरे को सिखाता मौत बहुत करीब है, क्या पता कब मर जाओ, क्या पता कब मर जाओ। जो हम ही हैं, जब माइक पर बैठते तो खूब बोलते हैं काल से पर नाच रहा है, क्या पता कब मर जाएं। लेकिन हमसे पूछोगे अभी तुम्हारा क्या हाल चाल है, तो बोले मई तक कथा लगी है अभी। हद है कि नहीं? अगर आपकी मौत बगल में है तो हमारी कौन दूर है का? हनुमान जी संदेश दे रहे हैं, जब वो बोला मृत्यु निकट आई खल तो ही, तो हनुमान जी बोले उल्टा वही है का, तो अपने बगल में देख पहले। तुझको मेरे बगल की मौत दिखाई पड़ रही है और तेरे बगल खड़ी तुझको नहीं दिखाई पड़ रही। ये समस्या है समाज की। हर इंसान को अगले की मौत दिखाई पड़ती है, अपनी मौत दिखाई नहीं पड़ती। एक संत बोल रहे थे कि सागर के तट पर खड़े हो, सागर के तट पर, तो एक छोर तो दिखाई पड़ता है, लेकिन दूसरा छोर लाख कोशिश करो दिखाई नहीं पड़ता। और जबकि इसके दूसरा छोर है नहीं क्या? अगर सागर का ये छोर है तो वो छोर भी है। लेकिन लाख आपकी निगाह तेज हो, लाख नंबर का चश्मा लगा लो, 10 नंबरी चश्मा, लेकिन दूसरा छोर देखकर नहीं मिलता है, पता नहीं क्या। ये जीवन की प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम जरा आध्यात्मिक अर्थ में देखो तो जीवन भी एक सागर ही है। अब इस सागर में बर्थडे तो दिखाई पड़ रहा है सबको, एक छोर हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, एक छोर तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दूसरा छोर कहाँ देख पा रहे हो? जबकि दूसरा छोर है, लेकिन दूसरा छोर कौन देख रहा है? आपको दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है। और जबकि सबकी देख रहे हैं कि वो गया, लेकिन पूछो तुम अभी थोड़ा अभी तो बहुत दिन रहा बाहर। यही प्रॉब्लम। दूसरा छोर कोई नहीं देख रहा अपने जीवन का। एक छोर अगर जन्म है, एक छोर मृत्यु है जीवन रूपी सागर का। काल गए है केस, काल ही ब्याल है। और भगवान सिर ने उसको सिर पर रख करके मानो कहा जैसे मैं आभास कर रहा हूं कि मेरे सिर पर काल बैठा हुआ है, ऐसे हर आदमी अगर आभास कर ले कि मेरे भी सिर पर काल नाच रहा है, मेरे भी सिर पर काल नाच रहा है, मेरे भी सिर पर काल नाच रहा है। आज वो गए हैं तो कल हम जाने वाले हैं। तो जानते हो, फिर आप इस संसार में बसोगे तो फंसोगे नहीं। जो इस बात का नित्य आभास करता रहे कि मेरे सिर पर काल नाच रहा है, वो संसार में बसेगा जरूर लेकिन फंसेगा नहीं। और जो भूल जाता है कि नहीं हमको नहीं मरना है, वो बसता कम है, फंस जाता है संसार में। अगर आप चाहते हो बसे लेकिन फंसे ना, तो नित्य इस बात का आभास रखो कि क्या भरोसा है। इसको रोज याद क्या करो, रोज। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सपा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। अब इस कथा को जब सुन रहे हो हमारे प्रदीप भैया, मैं 11:30 बजे फ़ोन किया था, 11:30 बजे मैं उस समय देवरिया में था। तो बहन फ़ोन उठाई, कहा महाराज जी आज जुकाम कुछ हल्का हल्का है भैया को और कुछ सांस में दिक्कत है तो बोल नहीं पा रहे हैं। तो भैया बहन ने बात किया मुझसे और यही बात हुई कि सामान्य जुकाम सा है, हल्की की कुछ दिक्कत है, कुछ जकड़न वगैरह है। हमको लगा जुकाम वुकाम तो किसको नहीं होता है यार, सबको होता है।
और 2:30 बजे फोन राजकुमार जी का गया कि अरे भाई भैया हो तो। और हमने कल बहन से जो मिले, परसों में मिला तो बोली बहन जी की भैया बिल्कुल हाथ में ऐसे 2 बार ऐसे ऊपर पर किया, बस सांस रुक जा। अब ये खाली प्रदीप जी की अब याद है तो वो बात निकल रही, बाकी ये घटना, हाँ ये घटना खाली उनके साथ घट सकती है क्या? ये सबके साथ किसी भी पल घट सकती है, लेकिन हमको उनकी तो दिखाई पड़ रही है, अपनी हम भूले बैठे हैं, अपनी भूले बैठे हैं। ये प्रॉब्लम जीव की है। काल गए है केस, ना जाने कब मार दे। हमारे अजय भैया बैठे हैं, देखो इनका युवा बेटा, अभी नौजवान बच्चा इनका, अच्छा भला डॉक्टर बच्चा, और हंसते खेलते 8 दिन के अंदर हाथों हाथ चला गया। हाँ? अब इन घटनाओं को सुन के हम खाली सहानुभूति न दिखाएं, इन घटनाओं को सुन के हम सीखें अपने पर। जब 8 दिन में वो जा सकता है तो हम कोई कौन सा बख्तर बांधे बैठे हैं? हाँ? कौन सा हम अपनी छाती पर वो कवच बांधे बैठे हैं कि हम बहुत अमर फल खाए बैठे हैं? हम भी तो जा सकते हैं। 2 हुचकी आती है, इंसान निकल लेता है संसार से। तो सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, तो साथ देती नहीं है किसी का। काल ब्याल है और अहिम और बना के बाबा ये संदेश दे रहे हैं कि मेरे सिर पर नहीं, सबके सिर पर काल बैठा हुआ है। सावधान रहो, फंसोगे नहीं संसार में, याद रखो फंसोगे नहीं, बसोगे, सब काम करोगे, बसोगे नहीं। कई लोग हैं सब काम कर रहे हैं, फंसते कहीं पर नहीं, सब कुछ कर रहे हैं। हमारा अंशु बैठा है, सब कुछ कर रहा है, फैक्ट्री है, बहुत बड़ा बिजनेस है, फंसा कहीं पर नहीं। बहुत बड़ा बिजनेस इसका है, करोड़ों रुपए का इसका चालू वो है कारोबार, लेकिन बाग में रहता है, दूर कहीं गांव के बाहर बाग में। हाँ? फंसा कहीं नहीं, बसा है लेकिन फंसा नहीं। अब ये कला है, कला है ये मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, ये कला हम भी सीखे। बसे, फंसे ना संसार में, बसे, सब कुछ करें, फंसे ना। आप सब बसे तो हो लेकिन फंसे कोई नहीं। फंसे होते तो आप कहाँ आ पाते चित्रकूट? चित्रकूट आप आए हो, इसका मतलब आप बसे हो बट फंसे नहीं हो। जो फंसे हैं वो कहाँ आ पाए? का करी जवैया तो बहुत जोर रहा ना। बसना नहीं मना है, फंसना मना संसार में। और फंसता वही है जो इस बात का आभास नहीं करता है कि अहिमौर 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 लगा हुआ है। जटा मुकुट अहि मोर समारा, वही कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला। तन विभूति पटके हरिछाला, तन विभूति पटके हरिछाला। बाबा ने जो कुंडल कंकन पहना, माने गहने पहने, कुंडल कंकन सब गहने, वो सब ब्याला, सब सांप थे। सांपों के गहने पहने। सांप के गहने पहन के बाबा क्या संकेत कर रहे हैं? जरा ध्यान देके एक एक बात को समझते रहो। सांप जो होता है ना, ऐसा जीव होता है, सांप के पांव नहीं होते हैं, फिर भी वो सरक जाता है, सरकता रहता है। पांव होते हैं उसके, कभी पलट के देखना सांप को, उसके पांव नहीं होते, लेकिन कितनी तेज सरकता है, और कितनी तेज रपटता है सांप। बाबा कहते हैं, मानो कहना चाहते हैं, जैसे सांप के पांव नहीं होते हैं लेकिन बिना पांव के सरक जाता है सांप, ऐसे संपत्ति के भी पांव नहीं होते हैं लेकिन ये भी बहुत तेज दौड़ती है, बहुत तेज सरकती है। कब आपके जीवन से सरक जाए, कब आपके जीवन से सब माल निकल जाए, सब सरक जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ये बिना पांव की आइटम, बिना पांव की चीज जब सरक जाए आपके जीवन से, उसके पहले इसको शिव का गहना बना दो। सांप माने संपत्ति, बिना पांव के सरकने वाला आइटम, एक अर्थ में।
और ये सरक जाए आपके जीवन से, आपके हाथों से, कोई भरोसा नहीं जी इसका, कोई भरोसा नहीं कब करोड़पति कटोरा थाम ले हाथ में। हाँ? कोई भरोसा। बड़े 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 विजय माल्या देख रहे हो कटोरा थामे घूम रहे हैं, हाँ? बाकी घूम रहे हैं, और जबकि उनकी औकात से अपनी औकात लगाओ तो उनके आगे आप पसंगा भी नहीं होगे। मेरी निंदा नहीं आपकी है। विजय माल्या से अपने को तोलो तो उसकी पसंगा हो आप, पसंगा। उसका एक जहाज बेच दो तो आपकी पूरी संपत्ति फुल फेल। एक जहाज की कीमत कम से कम 100 करोड़ के आसपास होती है, उसका जहाज कम से कम उसके 500 हैं, 500 जहाज। लेकिन उसके हाल क्या है इस समय, हाल क्या है, सरक गई सब, बिना पाँव की चीज। उसके पास 10-20 करोड़ नहीं थे, 50 करोड़ नहीं थे, 1000 करोड़ नहीं थे, उसके पास हजारों करोड़ का था, हजारों करोड़। आजकल कटोरा थाम के घूम रहा है, इस देश से उस देश, उस देश से उस देश। तो बिना पांव का आइटम है ये, कब सरक जाए, कब रपट जाए हाथों से आपके, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये सरक जाए उसके पहले इसको शिव को का गहना बना दो, इसको शिव काम में लगा दो। शिव माने क्या होता है, कल्याण। ये संपत्ति, ये धन आपके हाथों से रपट जाए उसके पहले इसके द्वारा कुछ कल्याणकारी काम कर लो, है ना, कल्याणकारी। तो मरने के बाद भी आपका नाम चलेगा। अब नाना देशमुख जी है तो नहीं दुनिया में, है तो नहीं, लेकिन ऐसे काम कर गए, ऐसा खड़ा कर गए हैं काम अपने पीछे कि जब तक धरती रहेगी है चित्रकूट की, नाना देशमुख का नाम रहेगा। हाँ? संपत्ति तो चली ही जाएगी सब, लेकिन ऐसे काम में लगा लो उसको, उसके द्वारा ऐसे ऐसे काम कर लो कि मरने के बाद भी आपका नाम रह जाए। नहीं तो वो बिना पाँव की का सांप है, वो कब रपट जाएगा, कब कटोरा हाथ में थमा देगा आपको। मैंने कहीं पढ़ा था कि लक्ष्मी जी जो है ना, उनका एक नाम है दौलत। दौलत, दौलत माने होता है दो लत, दो लत। एक लात मारती है आगे से लक्ष्मी जी, एक लत, एक लत। तो एक लात मारती है आगे से तो इंसान चढ़ा, आई एम करोड़पति, जानते हो, आई एम करोड़पति। लेकिन एक लात मारती है पीछे से, तो आदमी गिरता है मुंह के बल और बोलता है आई एम रोडपति। रोडपति। तो करोड़पति कब रोडपति हो जाए, यही दो लत है, दो लत। एक लात मारेगी तो आई एम करोड़पति है, और दूसरी पड़ी नहीं कि आई एम रोडपति है। इसलिए दूसरी लात मार के निकल ले, उसके पहले ही कुछ कल्याणकारी कार्यों में, कुछ शिव कार्यों में उसका सदुपयोग कर लिया जाए। और नहीं तो यार ये किसका है, किसका है। बड़े बड़े सिकंदर आए और खाली हाथ चले गए इस संसार से। मुहैया गरचे सब सामान, मुल्की और माली थे, लेकिन सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ, तो आपके हाथ में कुछ जाएगा क्या। जिंदगी भर कमाते हो रुपया पैसा हीरा मोती, लेकिन लेकर काहे में जाओगे, कफन में जेब ही नहीं होती है। कफन में जेब होती है, काहे में भर ले जाओगे। इसलिए वो सरक जाए उसके पहले कुछ ऐसे काम कर लो कि कल्याणकारी काम कर लो कि आपका मरने के बाद भी नाना देशमुख की तरह कुछ नाम रहे कि देखो क्या बढ़िया काम खड़ा कर गए हैं। ऐसे ऐसे कई काम, कई गांव गोद लिए हैं, कई गांव गोद लिए थे। मैं अब किताब पढ़ रहा था आज, कितना कितना जन कल्याण के काम नाना साहब कर गए। अब चले तो गए, लेकिन नाम जा सकता हूँ कहीं, नाम कहीं नहीं जाएगा। हम लोग खाली दाल भात खाओ, कमा लो, बच्चे पढ़ा लो, इसी में सब खर्च करके और निकल लेते हैं खाली हाथ। कोई पूछता है कौन आया कौन गया। सो कुंडल कंकन पहिरे ब्याला का यही आध्यात्मिक अर्थ है कि ये सब बिना सांप का, बिना पाँव का आइटम है। रपट जाए उसके पहले इसको शिव का गहना बनाओ, कुछ कल्याणकारी श्रृंगारिक काम करो, कुछ ऐसे रचनात्मक काम कर जाओ कि मरने के बाद आपकी ख्याति रहे संसार में। फिर तो तन विभूति, अगला श्रृंगार तन विभूति। बाबा ने देह पर हल्दी और उबटन की जगह पर विभूति लगाई। विभूति माने चिता की राख लगाई, और चिता की राख लगा के मानो शंकर जी कहना चाहते हैं कि संसार में रहो तो विवाह करो, संसार में रहो, संसार के सब काम भी करो, लेकिन ये तन आखिरकार चिता की भस्म होने वाला है, इसको भूलो मत। तन विभूति है ये, तन विभूति। राख लगानी नहीं है, इस बात को याद रखना है कि ये तन विभूति है, ये तन राख बनने वाला है, ये तन राख बनने वाला है, आज नहीं तो कल बन जाएगा। और एक बात बिल्कुल रोज सवेरे उठ के याद क्या करो, याद कर रहे हो यहाँ चित्रकूट में आप जो लोग आए हो ना, जो लोग कहीं दूर दूर से आए हो, सबका एक टिकट और होगा, है ना।
31 का या 1 तारीख को, सबका है ना, सबका है लगभग। और उसको रोज देख लेते हो, रखा है टिकट, 31 को जाना है, 30 को जाना है, 1 को जाना है, ठीक है ना। जैसे चित्रकूट आए हो तो आपकी वापसी का टिकट आपके पास रखा हुआ है, ये बात याद है, याद है। ऐसे दुनिया में आए हो ना तो आपकी वापसी का टिकट आपकी जेब में है, इस बात को भूलना मत। वो डेट नहीं पड़ी उसमें, वो टिकट रखा हुआ है, डेट भी पड़ी है, वो डेट दिखाई नहीं पड़ती हमको, आपको दिखाई नहीं पड़ती। इस संसार में हर आदमी रिटर्न टिकट लेके आया है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। तन विभूति, तन विभूति। एक दिन, अब वो दिन कौन सा होगा ये नहीं पता है, लेकिन एक दिन माटी मां सबका, सबका माने हमारा भी, हम कोई लाट साहब नहीं, आपका भी। एक दिन माटी मां सबका सिंगार धोई, धोई माने लाख चिपड़ लो इसमें फेयर एंड लवली है, लेकिन माटी में मिल जाना। वो एक राजस्थानी गीत है, कातन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना। एक दिन माटी मां सबका सिंगार धोई, जा दिन पिंजड़ा से सुगना फरार होई, जा दिन पिंजड़ा से सुगना फरार होई। एक दिन माटी मां सबका सिंगार धोई, एक दिन माटी मां सबका सिंगार धोई, जा दिन पिंजड़ा से सुगना फरार होई, जा दिन पिंजड़ा से सुगना फरार होई। चार कहरवा चले लई के डोली, चार कहरवा चले लई के डोली, राम नाम की बोलिया बोली, राम नाम की बोलिया बोली। पल में चंदन सी काया जर छार होई, पल में चंदन सी काया जर छार होई, जा दिन पिंजड़ा से सुगना फरार होई, जा दिन पिंजड़ा से सुगना फरार होई। एक दिन माटी मां सबका सिंगार धोई, एक दिन माटी मां सबका सिंगार धोई, हो जा दिन पिंजड़ा से सुगना फरार होई, जा दिन पिंजड़ा से सुगना फरार होई, जा दिन पिंजड़ा से सुगना फरार होई। तन विभूति पटके हरि छाला, और वस्त्र की जगह पर बाबा ने बाघंबर पहना। जब वो दुल्हा बन रहे थे ना तो किसी ने कहा कपड़ा पहन लो, वैसे तो पहनते नहीं हो, नगन बिल्कुल पूरा NUDE रहते हैं, पहनते वहनते कुछ नहीं है। लेकिन अब लोगों ने कहा कि यार आज तो पहन लो बाबा, पर नगरी चल रहे हो, हिमाचल नगरी, उत्तराखंड चलना, हिमाचल प्रदेश, आज तो पहन लो यार। तो एक बाघ की खाल लाई गई और उसको पहनाया गया, बाघ की खाल, और कमर पतली और बाघ थोड़ा मोटा था, वो केहर था, केहर बड़ा वाला बाघ, और वो बड़ी खाल थी, वो लपेट के पहनाए और जहाँ छोड़े वो सट दे फिर गिर जाए नीचे। तो फिर दुल्हा नंगा हो गया, फिर सब लपेट के पोला में, और जो यहाँ रखे हो कि लगे रुक गया है, और बाबा जहाँ एक कदम बढ़ाओ सट से फिर नीचे हो जाए। तो बाबा ने कहा बेल्ट बांधो इसके ऊपर, एक बेल्ट लगाओ, ऐसे नहीं बनेगा। तो वो बाघंबर पहनाया गया, ऊपर से एक सांप की बेल्ट लगाई गई, 5 हाथ का सांप होता है ना, एक 75, उसको लपेट के, और फिर जब बेल्ट बांधी गई तब वो रुका बाघंबर हो। ये बाघ की खाल पर सांप की बेल्ट का अर्थ क्या है? बाघ माने होता है गर्जने वाला, जो बहुत गरजता हो, दहाड़ता हो बात बात में, उसको बाघ कहते हैं, ठीक है ना। और काल माने होता है, सांप माने काल होता है, काल माने समय, ठीक है ना, समय। ये बाघ पर सांप की बेल्ट का अर्थ क्या है कि बड़े बड़े गर्जने वाले, बड़े बड़े दहाड़ने वालों पर भी ये काल ऐसी बेल्ट लगाता है, ऐसी बेल्ट। समय इतना प्रबल है कि बड़े बड़े दहाड़ने वालों को बांध देता है, बड़े बड़े दहाड़ने वालों को भी। वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पर राज। जो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते थे कभी, मेरी आंखों के आगे घटनाएं घटती, आप भी देखते होंगे।
नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते हैं, और वही पड़े पड़े बिस्तरे पर जो ये करते हैं, जो भैया तने कोई पानी ले आओ, भैया तने कोई सुसु करा लाओ, भैया तने कोई ये करा दो भैया, और 1-2 साल नहीं, 10 साल पड़े रहते हैं बेड पर ही। वो समय की जकड़न। कई लोग हैं ना, वो कई लोग अब बैठते हैं, हम किसी का एहसान नहीं लेते हैं, हम दहाड़ते हैं भगवा की तरह रोज। अब बात करते हो हम किसी से पानी नहीं मांगेंगे। अरे तुम कोई विधाता हो का? मार जाए फाली जब है तो बड़े बड़े बिस्तर सुसु करोगे? तब एक आदमी की आंख देखो, कौन निकल पड़े कि हाथ जोरी भैया तो नहीं ये करा लो, भैया पानी पिला दो। इसलिए बहुत अकड़ो मत। ये सांप बिल बड़े बड़े बाघंबरों पर ये सांप जब कसता है ना तो अच्छे पानी मांग जाते हैं, अच्छे। वक्त का हर शय पर राज, वक्त की हर शय गुलाम। काल माने वक्त, सांप माने काल, काल माने समय। और समय बड़ा मानुष नहीं, कछु होत है समय होत बलवान। भिलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण, कुछ काम नहीं आया था। इसलिए बहुत इतराओ ना कि कई लोग, मैं तो बड़ी दया आती है कि यार ये कोई ब्रह्मा जी है क्या? ये कहते हम किसी का एहसान नहीं पाता। जब अटैक पड़ता ना, लकवा मारता है तब मालूम पड़ता है, तब मालूम पड़ता है। इसलिए बहुत रख बड़ाओ, बहुत इतराओ ना कि यार हम बड़े शेर खां, अच्छे से शेरों पर वो सांप बेल्ट बन जाता है ना? बात समझ नहीं आ रही ना? तो जटा मुकुट हिमोर समारा, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। अगली चौपाई है, अब क्या करें, समय बहुत कम बचा है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। तीसरी आंख खोल के बाबा दुल्हा बने। तीसरी आंख का अर्थ होता है विवेक, समझदारी। और शादी के बाद समझदारी का बहुत रोल होता है। शादी के बाद एक और होती है बीवी, एक और होती है माँ, और दोनों के बीच तालमेल बिठाना पड़ता है। अब शादी के बाद अगर तीसरी आंख नहीं खोलोगे तो शादी होते ही बीवी का पार्ट ले लोगे, पक्ष ले लोगे, और 28-30 साल पालने वाली माँ को इग्नोर करोगे। और जो माँ को इग्नोर किया, माँ की तुलना किसी से मत करना यार, किसी से मत कर। माँ की तुलना किसी से हो नहीं सकती दुनिया में। एक संत बोल रहे थे, बड़ा प्यारा, मुझे वाक्य याद आ रहा है, बड़ा प्यारा वाक्य। आंख मूंद के प्रेम करे। ध्यान दे के सुनो, 4 वाक्य मुझे कहने, 4 अभी मैं कहीं पढ़ रहा था किसी किताब में, आज ही पढ़ रहा था। आंख मूंद के प्रेम करे उसको प्रेमिका कहते हैं। ध्यान दे के सुनो, आंख खोल के प्रेम करे उसको दोस्त कहते हैं। ठीक समझिएगा। आंख दिखाते हुए प्रेम करे उसको पत्नी कहते हैं। प्रेम करती है, प्रेम पत्नी भी करती है, लेकिन वो आंख दिखाते हुए प्रेम, बात बात में क्या हो रहा है, प्रेम करेगी इसमें नो डाउट, लेकिन आंख दिखा के प्रेम करती है। एक बार फिर सुनो, आंख मूंद के प्रेम करे मीन्स प्रेम, लबरी, प्रेमिका। आंख खोल के प्रेम करे माने फ्रेंड। आंख दिखाते हुए प्रेम करे मतलब वाइफ। लेकिन अपनी आंख मूंदने तक जो प्रेम करती है उसका नाम मां होता है। जब तक उसकी आंख नहीं मूंदेगी तब तक प्रेम करती है, वो मां ही होती है प्यारे, मां ही होती है। बेटा चाहे उसको माने न माने, दुत्कारे, कुछ करे, लेकिन मां तो मां होती है बस। और ऐसी मां को एवॉइड करना पत्नी को पाने के बाद में उचित नहीं है, किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। ये मां तो मां होती है, मां की कोई तुलना संसार में नहीं होती, कोई तुलना नहीं होती। हमारे यहाँ जो भगवानों की परिभाषा आई उसमें पहला भगवान मां को माना गया, मातृ देवो भव। फिर बाप और गुरु सब बाद में है, पहला भगवान मां मानी गई है। आंख मूंदने तक जो हमको चाहती है, वो जब उसकी आंख मूंदेगी ना तब तक चाहती हो। सो भाई बहनों, तीसरी आंख खोल के शादी करो, मां को अवॉइड करके नहीं। शादी के बाद जो मां को अवॉइड करते हैं ऐसे सब नरक को जाएंगे, सब नरक को जाएंगे। हम हैं तो हम जाएंगे, आप हो तो आप जाओ। चित्रकूट भी आपको तार नहीं पाएगा, राम कथा भी आपको तार नहीं पाएगी, भागवत भी आपको तार नहीं पाएगी, कोई धाम आपको तार नहीं पाएगा अगर आपने शादी के बाद मां को इग्नोर किया है। तो मां होती, मां की कोई तुलना जगत में है ही नहीं, है ही नहीं।
सो नयन तीनी। अगली चौपाई बड़ी प्यारी है। कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, चले बसा चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसाह चढ़ी बाजहि बाजा। बाबा ने दुल्हा बनते बनते त्रिशूल अपनी मुट्ठी में किया है। कर त्रिशूल, त्रिशूल माने होता है त्रिशूल, त्रेहशूल, त्रेहशूल। वो अपने वो भजन गया, वो स्तोत्र गया है। त्रेहशूल निर्मूल नमशूल पाणिम भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम। त्रिशूल नहीं, त्रेहशूल, त्रेहशूल। 3 शूल होते हैं, कामः, क्रोधः और लोभः। इन तीनों को जो कर त्रिशूल अपनी मुट्ठी में कर ले। ये काम क्रोध लोभ ये त्रिशूल है, इसको मुट्ठी में रखे हुए हैं। और रखे नहीं है, संदेश दे रहे हैं, मैं रखे हूं तुम भी रखो। काम नहीं बुरा है, क्रोध नहीं बुरा है, लोभ भी नहीं बुरा है, लेकिन ये जब मुट्ठी के बाहर हो जाते हैं तब बुरे हो जाते हैं। मुट्ठी में होने चाहिए। अब काम नहीं होगा, काम बुरा होता अगर, तो काम भगवान ने गीता में कहा है काम मैं हूं, काम मैं हूं, धर्म अविरुद्ध काम मैं हूं। तो बुरा कैसे है काम? काम तो कृष्ण का स्वरूप है, काम तो भगवान का रूप माना गया। काम बुरा नहीं है, लेकिन कामुकता बुरी होती है। काम जिंदगी में नहीं होगा तो रस नहीं होगा। अच्छा, जिंदगी में काम ना हो तो फिर जिंदगी में कोई रस बचेगा आपके? क्रोध ना हो जरा भी तो जिंदगी कुछ आपकी है? जो बिल्कुल गुस्साते ना हो कोई आदमी है कोई? जिसको लोभ ना हो वो निष्क्रिय हो जाएगा, वो कुछ करेगा ही नहीं जीवन में। हम कथा करना बंद कर देंगे ना, कथा हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अब वो लाख बोलते हो कि नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बंद कर देंगे कथा करना। अगर लोभ ना हो तो बंद कर देंगे। ये हम क्यों करते हैं? झांक के देखो अंदर, है तो ही है, लेकिन मुट्ठी में होना चाहिए बस। तो वो नुकसानदायक नहीं होता, मुट्ठी में होना चाहिए। अब कथा हम पैसे के लिए ही करें, ये वो लोभ हावी हो गया हमारे ऊपर। कथा करें तो मिलेगा, बच्चे पलेंगे, ये मुट्ठी में हमारे लोभ है तो है, क्यों नहीं यार? नहीं होगा तो हम कथा क्यों करेंगे? हम हिमालय में बैठेंगे जाकर के, हिमालय भाग जाएंगे जाके, हम राम राम करेंगे चुपचाप। फिर हम ये क्यों गली गली जाड़े पाले में घूम रहे मारे? पागल है क्या हम? कुछ तो अंदर तो है ही है, अंदर तो है ही है। हाँ, झूठ बोल ले, कौवा काटे झूठ क्यों बोले यार? झूठ क्या बोले? कुछ तो है ही है अंदर। आखिर क्यों जूझ रहे हैं बताओ, क्यों जूझ रहे हैं? हाँ, जोड़ते घूमने कथा कराओ, क्यों कथा कराओ? राम कथा ही गानी है तो कहीं बैठो जंगल में नीम के नीचे गाओ। अगर राम प्रेमी खाली हो तो जंगल में बैठो, बगिया में सुनो। क्यों हम गांव जाके कथा मांगते हैं? कथा कराओ, क्यों? कुछ चाहिए इसलिए मांग रहे हैं, कुछ चाहिए। इंटरनल लोभ होता है, नहीं होगा तो इंसान हिमालय भाग जाएगा चुपचाप। लेकिन लोभ हावी नहीं होना चाहिए। काम क्रोध लोभ ये त्रिशूल है, और ये कर त्रिशूल। काम होना चाहिए, है, सबके होता है, हमारे भी है, लेकिन मुट्ठी में है काम। क्रोध हमारे भी, हमको नहीं है क्या? अभी हमको 4 गाड़ी देखो, हाँ, अभी कोई हमको 4 गाड़ी देके देखे, फिर कोई हम दबा लेंगे यही पटक करके। हाँ, भले बाबा है तो क्या हुआ? बाबा है तो क्या हुआ? दबा लेंगे तो यही कि जाओ तुम, है नहीं क्या? लेकिन है, वो मुट्ठी में है। लोभ भी है, आखिर नहीं है तो इतने दिसंबर में हम मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? क्यों? अपने घर होते चुपचाप, है तो है, नो डाउट। लेकिन कर त्रिशूल, काम नहीं बुरा, कामुकता बुरी होती है। क्रोध नहीं बुरा होता है, क्रोधीपन बुरा होता है। लालच नहीं बुरा होता, लालची बुरा होता है, लालची, जिसके ऊपर लोभ हावी हो गया है। तो कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, चले बसाह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसाह चढ़ी बाजहि बाजा। अब अंतिम बात आई कि दूल्हा रेडी हो गया, तो हुआ कि वाहन क्या बने? तो बाबा ने कहा कुछ नहीं, हमारा वाहन
ऑलरेडी हमारे पास है। और हमारा वाहन क्या है? बैल। और बाबा बैल पे सवार होकर चले हैं हिमाचल प्रदेश की ओर। ये सूत्र बाबा दे रहे हैं, शादी करना माने संसार से अटैच, ध्यान देकर सुनेगा। शादी गृहस्थी माने संसार से अटैच होना, संसार के व्यवहार में जाना, ठीक समझिएगा। अब बैल माने होता है धर्म, बैल मीन्स कुछ और नहीं, धर्म होता है। बाबा कहना चाहते हैं कि संसार के व्यवहार करो तो दुनिया में आए हो तो सब सन्यासी हो जाएं, ये ठीक नहीं है। अच्छा सोचो, अगर सब सन्यासी हो जाएं, सब सन्यासी हो जाएं, टोटल सन्यासी, तो ये बाबा ने क्या हुई है ना? आप खुद फैसला करो। अगर हम भी सन्यासी होते, आप सन्यासी होते, सब सन्यासी होते, तो जो सन्यासी हैं ये खाते कहाँ, खाते क्या, इनका क्या होता भाई? अगर 90% गृहस्थ हैं, 10% सन्यासी है, तो सन्यासियों की दाल रोटी गृहस्थों के यहाँ चल रही है। वही दक्षिणा करते हैं, दान करते हैं, भोजन देते हैं, आश्रम बनवाते हैं, रुपया दे, तभी तो जी पा रहे हैं। वो कौन उनकी बिजली फैक्ट्री चल रही है, कौन उनका व्यवसाय चल रहा है? तो सब सन्यासी बन जाए ऐसा नहीं, गृहस्थ में जाना पड़ेगा। लेकिन बाबा कहना चाहते हैं गृहस्थ आश्रम में जाना बुरा नहीं है, संसार का व्यवहार नहीं बुरा है, लेकिन बैल की सवारी करके तब संसार में अटैच हो। बैल माने धर्म, धर्म में बैठ करके, धर्मारूढ़ होकर के, धर्मासीन होकर के, और उसके बाद जब व्यवहार निभाओगे संसार के। वो लंकिनी की बात याद करो, प्रवेशी नगर, लंकिनी की चौपाई याद कर, बहुत बढ़िया चौपाई लंकिनी की, हालांकि आगे की बात है वो, लेकिन मैं यही कह रहा हूं। प्रवेशी नगर की जय सब काजा, प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अर्थ क्या है इस चौपाई का? कीजिए सब काजा। संसार में आए हो तो बाबा बन के नहीं जी पाओगे सब लोग, काम करना पड़ेगा आपको अपना, लेकिन व्यवहार करना पड़ेगा संसार का। लेकिन व्यवहार करते समय हृदय राखी कौशलपुर राजा, राम को हृदय में रखो, मतलब धर्म को हृदय में रखो, धर्मारूढ़ होके, धर्मासीन होके, धर्मासिक्त होकर के, और उसके बाद संसार के व्यवहार निभाओ। बाबा बैल पर सवार हुए। अब एक प्रॉब्लम आई, बाबा को दुल्हा रूप में देखा, सब देवता गए भाग आगे आगे कि इसके साथ नहीं चलेंगे हम लोग। ये राख पोते खड़ा है, बैल पे बैठा है, वो बैठा उल्टा, बैल कम हुआ आगे, दुल्हा मुँह पीछे, पकड़े पूंछ बैठे पीछे को। तो किसी ने कहा यार कम से कम सीधे तो बैठो, कहा नहीं यही तो जान नहीं पा रहे हो, बैल की सवारी करे वो भी उधरे मुंह रखे, ये सबका है तो फिर कैसा धर्म? धर्म की सवारी करने वाले का मुंह उल्टा ही होना चाहिए। समाज जिधर जा रहा है उधर ये सब चल पड़े हैं। अब जैसे सोचो आप, हम लोग बैठे हैं बैल पर, मान लो धर्म के क्षेत्र के लोग हैं। अब जो आप करते हो, जो सब करते हैं, वही रमेश भाई भी करें, तो फिर यहाँ क्यों बैठे, यहाँ क्यों बैठे हुए? जो सुरती आप खाओ वही हम भी ठोके, जो बीड़ी आप पे वही हम भी पिए, जो तम्बाकू आप खाओ, जो गुटखा तुम चबाओ वही गुटखा हम चबाएं, तो फिर यहाँ क्या बैठे हैं? फिर मरे वही जहाँ सब मर रहे हैं, हम भी मर रहे हैं। भाई हम अगर धर्म पर सवार हैं तो हमारी थोड़ी चाल उल्टी होनी चाहिए समाज से। समाज जो कर रहा है वही हम भी करेंगे, वो बेईमानी करे हम भी करें बेईमानी, वो मक्कारी करे हम मक्कारी हम भी करें। फिर यहाँ क्यों बैठे हैं? यहाँ क्यों बैठाएंगे? यहाँ बैठे हैं मतलब हमारा नजरिया थोड़ा समाज से उल्टा होना चाहिए। वो कबीरदास का एक पद है ना, उलट गई दोनों नैन पुतरिया। हमारा दृष्टिकोण चेंज होना चाहिए धर्म की सवारी करने के बाद। नजरिया बदलना चाहिए, देखने की, बोलने की, हंसने की, खाने की, पीने की, सबकी हमारी एक्टिविटी चेंज होनी चाहिए। अब हम भी वही करें जो सब कर रहे हैं तो फिर क्या अंतर बचेगा रमेश भाई में सब में? तो मेरे कहने का, मैं ये बड़ाई नहीं कर रहा हूं, ये सूत्र है, धर्म की सवारी करे और उल्टा ना उसकी चाल हो जाए, उल्टा ना हो जाए वो संसार से, तो फिर कैसा धर्माधिकारी फिर हो, कैसा धार्मिक पुरुष है फिर। तो बाबा की अब जब सब देवता चले गए तो किसी ने कहा बारात तो गई, अब बारात कहाँ है? बाबा ने कहा शंख लाओ मेरा, अभी बुलाते हैं बारात। और बाबा ने शंख लिया और अपने बाराती बुलाए, स्पेशल वाले। कौन बाराती? जितने समाज के उपेक्षित वर्ग के लोग थे, कोड़िए पाहिज तनु खीन को अति पीन पावन को पावन गति धरे, तनु खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे, भूषण
कराल कपाल कर सब सद्य शोणित तन भरे हर स्वान सुवर श्रृगाल मुख गण भेष अगणित को गणे बहु जिन सप्रे कपिशाच जोगी जमात भर नत नहीं बने। भूत प्रेत पिशाच कोढ़ी अपाहिज कुत्ते सुअर सियार गधे बाबा ने समाज के पूरे उपेक्षित वर्ग को जिनको कोई नहीं पूछता था सबको अपने साथ लेके बाबा की बारात चली। और कोई मोटा भूत, कोई पतला भूत, कोई काला भूत, कोई गोरा भूत, कोई मुंह वाला, कोई मुखहीन, किसी खाली ये हिस्सा इतना बस मोटा मोटा और ये गायब पूरा। अब चल रहा वो भी दनादन आगे आगे, मुंडी नहीं और किसी के बॉडी एक है और मूड खोपड़ी कम से कम 55-60 लगी उसके ऊपर। वो तब कोई मुखहीन विपुल मुख का हो बिन पद कर किसी के हाथे पाँव नहीं, ऐसे दौड़ रहा गोल गोल। एक भूत था उसके हाथ पाँव कुछ नहीं थे और मोटा भूत था वो, और बारात के आगे लुढ़के हुई हो शंकर जी के आगे। तो बाबा ने पूछा तू कौन है रे? तो उसने कहा मैं हूँ रोड रोलर, मैं आगे आगे गड्ढे उड्ढे सब बराबर करूंगा तब तो बारात चलेगी पीछे पीछे मैं रोलर हूँ रोड का। अब जब बारात पहुंची हिमाचल नगरी तो हिमाचल राज ने बारात के स्वागत के लिए एक कमेटी बनाई थी, स्वागत समिति। एक से एक मूर्धन्य लोग सब माला वाला लिए, चप्पल चश्मा बढ़िया बढ़िया सब गणमान्य लोग थे सब। और वो था कि कमेटी बाहर खड़ी रहेगी तो दूल्हे का स्वागत होगा। तो बारात जब आनी शुरू हुई तो सबसे आगे तो भगवान विष्णु थे, भगवान तो पीछे थे शंकर जी। तो कमेटी वाले बढ़े, दूल्हे राजा का स्वागत। तो विष्णु ने कहा नहीं हम दुल्हा नहीं, हम बाराती हैं, दुल्हा पीछे आ रहा है। तो गांव वाले बोले वाह, जब बाराती इतने चमचम चमचम हैं तो दुल्हा तो कितना ब्यूटीफुल होगा। तो भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा बेटा दुल्हा तो इतना ब्यूटीफुल है कि उसको देखने के बाद तुम में से कितनों का तो हार्ट फेल हो जाएगा, कितनों का तो बीपी बिगड़ जाएगा। अब जो बाबा ने एंट्री मारी, बजी घंटियां, बाबा ने मारी एंट्रियां। तो गोस्वामी जी कहते हैं शंकर जी की एंट्री होते ही शिव समाज जब देखन लागे, शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे, बिडर चले वाहन सब भागे। सब बिडर चले। बारात शंकर जी की जो एंट्री मारी सब भागे लोग, और उतर उतर के सब सवारी भागे। और वाहन जो खड़े मतलब शंकर जी को देखा ना तो बाकी सब भाग गए, वाहन सबके छूट गए थे और वाहन भी भागे सब। साइकिल छोड़ के, साइकिल तो भाग गया लेकिन साइकिल भी जब शंकर जी को देखी खाली साइकिल तो बिना पैडल मारे, अब यहाँ देखो लिखा है वाहन सब भागे हैं। जो स्कूटी से आया था तो स्कूटी जो खड़ी करके भागा वो स्कूटी अपने आप भाग लिया बिना किक मारे हैं। अम्बेसडर भागी खड़म खड़म अपने आप है, क्वालिस स्कॉर्पियो सब भागी जा रहे हैं ननादन, वाहन सब भागे हैं। सबके चप्पल छूट गए, सबके वाहन सब अपने आप भागे जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा भाई सब भाग रहे हैं, किसी से पूछो हम लोग कहाँ चलें, जनवासन से कहाँ है, कहाँ रुकें। तो एक बिना मुंडी का भूत था, उसके सिर नहीं था, गोल गोल, वो आगे बढ़ा, भाई साहब हमको रहना कहाँ है अब बिना खोपड़ी का आदमी कह रहा कहाँ रहना है। अब उसको लोग बताए तुम यहाँ के रहो, मेरे भूत कहाँ रहेगा, तुम रहो, तुम चले मेहंदीपुर चले फिर बालाजी के। भगवान शंकर पहुंचे द्वार पर, द्वार पूजन के लिए। माता मैना पार्वती मैया की मम्मी सोने की थाली में परछन के लिए सब तैयारी किए खड़ी है कि दामाद आए तो आरती करूं। लेकिन जो दमदा देवता आगे आए, दामाद देवता, सखियों ने कहा माता जी यही आपका दामाद है। अब मैया ने जो दामाद को देखा नीचे से ऊपर तक, राख पोते सांपे सांप सब पहने, बैठा बैल पे उल्टा, तो सास की सांस फूलनी शुरू हो गई।
परछन की थाली नीचे गिर गई और सासू मैया की सांस ब्लॉक होने लगी, बेहोश होकर नीचे गिर गई। ये दामाद है कि जमराज का फूफा है। बेहोश मैना को उठा के सब अंदर ले गए, चेहरे पर जल का छींटा मारा। मैया को जो होश आया चिल्लाई, गेट जल्दी लॉक कर दो। ये कोई शादी है? कहाँ हमारी गुलाब के फूल की ऐसी बिटिया और कहाँ वो खड़ा है जमराज का काका। हा? ये शादी नहीं हो सकती, भगाओ इसको यहां से, बंद कर दो ये गेट। और मैं संकल्प कर रही हूं कि बेटी तुझको लेके चाहे हिमालय की चोटी से कूदना पड़ जाए, तुझको लेके चाहे आग में जलना पड़ जाए, तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जलनिधि मोह परो, घर जाओ अपजस हो जग, लेकिन जीवत जब तक मैं जीवित हूं विवाह ये विवाह न हो करो, मैं नहीं करूंगी। कहाँ ये कोई शादी है? कहाँ हमारी बिटिया, कहाँ वो खड़ा है? ये कोई कहा है पैर है? हाँ? ये पैर है? कुछ कंपेयर तो हो तो पैर बने, कुछ कंपेयर नहीं हो रहा। कहाँ गुलाब के फूल के ऐसी, कहाँ ये रख पोते खड़ा, भगा दो इनको सबको। और जब गेट मैया ने बंद कर दिया अंदर से, तब देवताओं को चिंता हुई कि दुल्हा जो गुस्साए भाग गया तो क्या होगा। अब सासू माँ ने गेट बंद कर लिया है, बेइज्जती कर दिया, और दुल्हा जो भाग के दोबारा लगा दिया समाधि, तो बुलडोजर नहीं है, इसको दोबारा कौन जगाएगा दुल्हा को। तो देवता सब हाथ जोड़े खड़े, बाबा गुस्साना नहीं, अभी हम कुछ करते हैं, गेट खुलवाते हैं। और शादी में दुल्हा के रूठने का बड़ा खतरा होता है, और दुल्हा भी उस दिन बेचारा बहुत ऐंठता है बात बात में। कभी देखा शादी में? दुल्हा शादी में बहुत ऐंठता है, बात बात में अकड़ता है। तो किसी ने पूछा ऐसा क्यों होता है? तो किसी महात्मा ने उत्तर दिया कि दुल्हा जानता है कि आज मेरे अकड़ने की लास्ट डेट है, जितना ऐठना है बस खाली आज ऐठले हैं बस, इसके बाद तो खाली बस सिकुड़ना है आज के बाद। फिर देवताओं ने नारद जी से कहा, नारद जी जाओ, तुम्हारा ये घर है, ये गुरु है इस घर के, जाओ समझाओ। ये द्वारे पर महादेव खड़े हैं और जगत की माँ गोदी में बैठी है और मैया है कि गेट बंद किए, जाओ समझाओ, सच्चाई से इनको वाकिफ कराओ। तो नारद जी अंदर आए और मैना मैया से बोले, मैना सत्य सुनहु मम बानी, मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी, जगदम्बा तव सुता भवानी, अजा अनादि सत्य विनाशिनी, अजा अनादि सत्य विनाशिनी, सदा संभोहर भंग निवासिनी, सदा संभोहर भंग निवासिनी। नारद जी अंदर आए, सच्चाई से अवगत कराया कि जो आपकी बेटी है जगत की माँ है, और जो द्वारे खड़ा है वो जगत का पिता है। ये आज के नहीं जन्मों जन्मों के पति पत्नी है, सदा शंभु अर्धंग निवासिन। ये शादी होगी नहीं, है पहले से, डिस्टर्ब न करो, ये उनकी है, दे दो उनको। और जब नारद जी ने ज्ञान दिया, दोनों का ज्ञान दूर हुआ, फिर तो गेट खोला गया है और बाबा शिव का दिव्य श्रृंगार किया गया। राम की शादी में और शंकर की शादी में एक फ़र्क रहा है केवल, बस शादी तो सब जैसी जैसी होती है, जैसे उनकी वैसे इनकी हुई, परंपराएं सब जो की त्यों थी, लेकिन एक डिफरेंस दोनों में था। राम की शादी में शादी पहले हुई थी और पुण्य जवनार भई, है ना, नियम है। राम के विवाह में शादी का सब क्रम पहले हो गया, जवनार बाद में, जवनार माने भोजन बाद में हुआ है। और शंकर जी की शादी में ये उल्टा काम हुआ, भोजन पहले हो गया है, शादी बाद में हुई है। क्यों? ये हिमाचल को पता था कि राम की बारात में जो बाराती आए थे वो सब समझदार लोग थे, अगर 1 घंटा खाना लेटर हो जाता तो कम से कम सब शांत रहते। लेकिन ये भुतवाई अगर 1 घंटा लेट हो जाएगा तो ये कुछ नहीं पाएंगे, तो जब रखे हैं भगोना वो चम्मच वही सब खा जाएंगे। हाँ, तो इनको पहले खवा के सवाए दो भुतवन का, तब इत्मीनान शादी बाद में करेंगे। तो पहले खाना हुआ, अब खाना जब भूत सब खाने बैठे, पंगत और परसने वाले आए, तो नंबर 1 पे जो भूत बैठा था ना पंगत में 1 नंबर पर, वो खाली मुंडी नहीं थी उसके, वो आगे बैठा था वो नंबर का। अब वो परसने वाला लिए वो खड़ा हो रायता, अब उसको चिंता हो कि रायता में कहाँ परसूँ,
पत्तल कहाँ के तो मुँह नहीं बना जब खाली ढूंढ बैठा है इसको मैं कहाँ परसू पत्तल से। तो अब वो खड़ा बेचारा चौंचिया कि कहाँ काहे खाएगा है। तो अंदर से बोला, वो मुँह के अंदर था, अंदर से कहा देर क्यों करते हो, परसों भूख लगी है। तब वो डर गया कि यार ये बोल कौन रहा है, इसके तो मुँह नहीं है, बोल कैसे रहा है। कहा तुम पत्तल रखो हम खाएंगे यार, तुम रखो भूख लगी हमको। वो पत्तल रख के आगे बढ़ा तो 50-60 मुँह वाला बैठा है। वो पत्तल लिए खड़ा बेचारा, तो उसको लग कई पत्तल धरे हैं, 50-60 मुँह है तो पत्तल क्या रखे। तो भूत बोला जय पत्तल है तय सब रखो, हाँ जितने पत्तल कुल्हड़ लाए हो सब रखो, मुंह देख रहे हो कितने मेरे, सब रखो आसपास। अब बेचारा वो सब पत्तल रख दिया वहीं पर, पत्तल कुल्हड़ सब, और कहा बैठो हम पूड़ी ले आए। मैंने मन में कहा पत्तल रख दे, पूड़ी ले आए। अब लेने गया पूड़ी, अब भूत जाने का कि क्या खाना है क्या पीना है, तो वो तब तक पत्तले शुरू कर दिया खाना। जब तक पूड़ी लेके आवे भूतवा पत्तले और कुल्हड़ सब खा गया। अब पत्तल में तो होती है वो लगी होती है ना, कील होती है, वो लकड़ी सीख होती है ना, और पत्तल खाया तो सीख गई फंस भूतवा के यहाँ पर। अब चिल्लाए पानी पानी, पत्ता फंस गया पानी। तो बाबा शंकर बैठे थे बगल में, कहा पानी कहाँ मिलेगा, इधर आओ यहाँ पी लो आए। पानी कौन लाएगा, यहाँ से पियो, बह रहा है पानी। आनंद के साथ बाबा के बारातियों का भोजन हुआ। फिर शादी की सब परंपरा पूरी हुई। फिर नेक वाली आती है ना लास्ट में, वो शादी हो तो आती है दुल्हा से मांगने वो कि वो नेक लाओ। नेक वाली वो हरिन आई, वो क्या धोबिन होती हो कि कुछ नेक चाहिए। बाबा ने कहा नेक दूं, दो, डाला झोली में हाथ और निकाला एक, ले है। अब जो सांप नेक में दिया उसको, और सांप मारा फुसकार, भागी नेक वाली की है भगवान अच्छा नेक पाने जा रही हूँ। ये नेक में बाबा क्या दे रहा है। गोस्वामी जी आनंद के साथ अगली चौपाई में कहते हैं, पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, यह हर से तब सकल सुरेशा, यह हर से तब सकल सुरेशा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शादी के बाद भवम भवानी सहितम, भव माने महादेव, भवानी माने माता जी, भवम भवानी सहितम कैलाश पर पहुंचे। देवताओं ने कहा बाबा बहुत जल्दी, खाली शादी से काम नहीं चलेगा, अति शीघ्र आपके बेटा हो तो हम सबका कष्ट मिटे। तो बाबा मैया के साथ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए। कुछ दिनों के अंतराल के बाद बाबा के परिवार में एक बेटा हुआ, 6 मुखी पुत्र हुआ, उसका नाम पड़ा कार्तिकेय। और कार्तिकेय स्वामी ने तारकासुर का वध किया और जगत का जो त्रास था उसको भगवान महादेव की कृपा से वो मिटा। और बाबा शिव के विवाह की इस कथा को विश्राम कर